नमः शिवाय। एक समय धर्म और लक्ष्मी में विवाद हो गया कि दोनों में कौन बड़ा है। दोनों के अपने तर्क थे और कोई भी दूसरे को बड़ा मानने को तैयार न था। फिर वे निर्णय कराने के लिए भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उन्हें राजा विक्रमादित्य के पास जाने का सुझाव दिया। ये पवित्र और ज्ञानवर्धक कथा पूरी देखिए। माता लक्ष्मी और धर्म राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने दोनों का बहुत सम्मान कर श्रेष्ठ आसनों पर बिठाया। फिर सेवा पूछी। दोनों ने कहा, राजन, आप फैसला कीजिए कि हम दोनों में कौन बड़ा है। धर्म ने कहा, राजन, धर्म के बिना जीवन व्यर्थ है और पशु समान है। लक्ष्मी माता ने कहा, राजन, लक्ष्मी के अभाव में मनुष्य दरिद्रता में भयंकर कष्ट पाता है, उसका जीवन नरक समान हो जाता है। दोनों की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, लक्ष्मी माता, मैं क्षमा चाहूँगा, धर्म आपसे बड़ा है। इस पर लक्ष्मी जी रुष्ट हो गईं। लक्ष्मी जी ने उनका साथ छोड़ दिया। राजा श्रीहीन हो गए। तब अपनी तलवार और घोड़ा लेकर वहां से निकल जाते हैं। वे अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। जब वे बहन के महल पर गए तो दरवानों ने उनकी बहन को सूचना दी कि आपके भाई आए हैं। रानी ने सोचा, अचानक बिना सूचना के भाई क्यों आया। उन्होंने सब सेवकों से पूछा, वह किस हाल में है। सेवक बोले, रानी साहिबा, वे अकेले ही घोड़े पर सवार होकर आए हैं और फटे हाल हैं। रानी ने कहा, घोड़ों के अस्तबल में उनके विश्राम की व्यवस्था कर दो। सेवकों ने राजा विक्रमादित्य को अस्तबल में ठहराया। राजा कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर में उनकी बहन उनके भोजन के लिए सूखी रोटी लेकर आई। राजा जानते थे कि ये सब माँ लक्ष्मी की रुष्टता के कारण हो रहा है। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, फिर भी वो रोटी नहीं खाई और बहन को पानी लाने के लिए भेजा। फिर चुपचाप वहाँ से चल दिए। आगे चलकर वे अपने प्रिय मित्र के यहाँ पहुँचे। मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और उनके विश्राम व भोजन की व्यवस्था की। राजा जहाँ भोजन के लिए बैठे, वहाँ खूंटी पर मित्र की पत्नी का नौलखा हार टंगा था। लक्ष्मी जी की रुष्टता के कारण ज्यों-ज्यों राजा ने भोजन किया, खूंटी हार निगल गई। इस पर मित्र की पत्नी ने राजा पर चोरी का इल्जाम लगाया और बुरा भला कहने लगी। मित्र ने उसे बहुत समझाया कि राजा ऐसा नहीं कर सकते, परंतु वह एक ना मानी और उसने राजा को घर से निकाल दिया। आगे जाकर एक नगर के निकट राजा विक्रमादित्य पेड़ के नीचे सो गए। कुछ चोर राजा के महल से चोरी कर भागे थे। उनके पीछे राजा के सैनिक भी थे। चोरों ने खुद को घिरा हुआ देखकर चोरी का धन सोए हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया और भाग गए। सैनिकों ने चोर समझकर विक्रमादित्य को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने उनके दोनों हाथ पैर काटकर नगर के चौराहे पर डालने का हुक्म दिया। माता लक्ष्मी की परीक्षा जान विक्रमादित्य चुप रहे। अगले दिन चौराहे से गुजरते एक तेली को विक्रमादित्य ने आवाज दी। पास आने पर उससे कहा, भाई, थोड़ा तेल मेरे घावों पर लगा दो, मैं पीड़ा और मक्खियों से बहुत परेशान हूँ। धर्म से प्रेरित हो तेली ने थोड़ा सा तेल उनके घावों पर लगा दिया। उस दिन तेली ने खूब तेल बेचा। पैसे तो बहुत सारे आए, परंतु तेल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तेली को बहुत हैरानी हुई। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तेली की पत्नी बोली, जरूर वो कोई बड़ा पुण्यात्मा है, आप उसे घर ले आओ
हम निसंतान हैं, उसे अपना पुत्र बना लेंगे। अगले दिन राजा से अनुमति लेकर तेली विक्रमादित्य को घर ले आया। उन्होंने स्नान कराकर फिर उसे स्वच्छ वस्त्र पहनाए और पूछा, हम तुम्हें अपना पुत्र बनाना चाहते हैं, तुम सहमत हो? विक्रमादित्य ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह कोलू के पास बैठा बैलों को हाँक कर अपने पिता की सहायता करने लगा। उस राज्य की राजकुमारी दीपराग की ज्ञाता थी। वह रोज दीपराग गाकर नगर के सारे दीप जला देती थी। एक दिन संध्या समय विक्रमादित्य ने दीपराग गाया। नगर के दीप जल गए। राजकुमारी को बहुत आश्चर्य हुआ। राजकुमारी जानती थी कि केवल कुछ ही लोग दीपराग के ज्ञाता हैं और राजा विक्रमादित्य उनमें से एक हैं। उसे संदेह हुआ कि राजा विक्रमादित्य नगर में ही हैं। राजकुमारी ने विशेष गुप्तचरों से पता किया कि दीपराग किसने गाया था। कुछ ही दिन बाद राजकुमारी का स्वयंवर था। राजकुमारी के निमंत्रण पर तेली भी विक्रमादित्य को लेकर स्वयंवर में पहुंचा। राजकुमारी ने विक्रमादित्य को माला पहना दी। सब आश्चर्यचकित रह गए। तब माँ लक्ष्मी की ने विक्रमादित्य के हाथ पैर ठीक कर दिए। राजा को मालूम हुआ कि उनका जामाता राजा विक्रमादित्य है, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उन्होंने विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। विक्रमादित्य ने कहा, राजन, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये सब माँ लक्ष्मी की रुष्टता के कारण हुआ था। तेली को मालूम हुआ तो उसे भी बड़ी लज्जा हुई। राजा ने विक्रमादित्य और राजकुमारी को बहुत सारी भेंट और लाव लश्कर के साथ विदा किया। लौटते समय राजा विक्रमादित्य पुनः मित्र के घर पहुंचे। समय के साथ मित्र की पत्नी की सोच भी बदल गई थी। उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। विश्राम के बाद राजा विक्रमादित्य भोजन करने लगे तो खूंटी ने हार निगल दिया। खूंटी ने हार उगल दिया। वहां से विदा हो राजा विक्रमादित्य बहन के यहाँ पहुंचे तो उसने भी पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और बहुत आदर सत्कार अपने भाई और भाभी का किया। राजा अपनी नगरी को लौटा तो प्रवेश द्वार पर ही माँ लक्ष्मी मिली। उन्होंने कहा, राजन, मैंने तुम्हें बहुत प्रताड़ित किया और परीक्षा ली। तुमने धैर्य रखा और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। मैं मानती हूँ कि धर्म ही मुझसे बड़ा है। आज से जहाँ धर्म रहेगा मैं वहाँ निवास करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य धर्म प्रेमियों से शेयर करें, कमेंट में सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।